वेलकम, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रिंसिपल टू माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास है आपकी BECC 131। आई एम करेक्ट? ठीक है जी। तो यस अभी जी, तो इसमें हम अभी सिलेबस देख रहे हैं अपना यूनिट 1 का हम सिलेबस देख रहे हैं। इसका पूरा ब्लॉक 1 का हमने सिलेबस नहीं देखा। अभी हम सीधा यूनिट 1 का सिलेबस देख रहे हैं। तो इसमें हमने देखना है कि इसके हम किस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे, तो उसको हम इंडेक्स देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स है इसमें कुछ, यानी इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव होगा यूनिट का। देन इंट्रोडक्शंस होगा। अब इंट्रोडक्शन किसका होगा? इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। दो वर्ड है यहाँ पे, एक इकोनॉमी है, एक दूसरा इकोनॉमिक्स है। इन दो टर्म्स को पढ़ाना है ना। इकोनॉमी होता है इंडिविजुअल लेवल पे और इकोनॉमिक्स होता है मैक्रो लेवल पे, ठीक है। या फिर ग्रुप ऑफ सोसाइटी की जब हम स्टडी करते हैं, तो एज इन उस प्रिंसिपल्स की, तब हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। कंसेप्ट ऑफ स्केयरसिटी, उसका स्केयरसिटी की जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। स्केयरसिटी तो होता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड वगैरह वगैरह, लेकिन उसके पीछे पूरा कंसेप्ट समझेंगे और हम इंडिविजुअल किस तरीके से इम्पैक्ट होते हैं दिस स्केयरसिटी से। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, तो नॉर्मली आप प्रोडक्शन सब सुनते ही हैं, और आपने एक वर्ड प्रोडक्शन उसमें भी सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो जीडीपी में भी एक यस वर्ड है प्रोडक्ट, तो वहां पे भी एक सुना होगा प्रोडक्शन। तो एक नेशनल के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, जैसे रोटी का, एक रेस्टोरेंट में रोटी बना जितनी बनती है वो प्रोडक्शन में काउंट होता है, उसकी इकोनॉमिक में ऐड होती है। लेकिन घर में रोटियां जो बनती हैं वो मम्मी, दीदी या बहन, भाई, भैया, पापा कोई बनाते हैं, तो वो जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है और इसलिए वो प्रोडक्शन में ऐड नहीं होती है। दीज आर ऐसी कुछ बेसिक चीजें और पढ़ेंगे हम इसमें। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये यू मे रिकॉल योर 12th क्लास स्टडी, या जब भी आपने इसको पढ़ा होगा। सेंट्रल जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये कुछ यस सर बेसिक है जी। द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को हम पढ़ेंगे। चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बारे में चॉइस है, उसकी प्रॉब्लम को हम समझेंगे इसमें। द प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड्स प्रोडक्शन, तो मेरिट गुड प्रोडक्शन के बारे में इसमें समझेंगे हम। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे, अब जो भी ड्रॉ करके जैसे भी होगा इसमें सिलेबस में क्या है उसको देख लेंगे। allocations of resources, solution of central problem, जैसे ये सेंट्रल प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जैसे हमारे पास रिसोर्स है, टाइम है, एनर्जी है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मेरे पास जो टाइम है, मेरे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? ऑब्वियसली लिमिटेड होगा टाइम मेरे पास। अब इस लिमिटेड टाइम को स्केर्स है, स्केर्स रिसोर्स है। अब इसको मैं किन सब्जेक्ट को लगाना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पे मेरे को ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो ये सारी चीजें क्या होगा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या पढ़ाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस किन को पढ़ाना है ना। और इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक में, रिसोर्स है इस तरीके से हैं, ये इकोनॉमिक मेथड है ये। अलोकेशन, रिसोर्स को अलोकेट कर रहे हैं। सॉल्यूशन सेंटर प्रॉब्लम, रिसोर्स अलोकेशन एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है। इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी, इकोनॉमिक लॉ, और उसके बाद इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग इसकी समझेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस इक्विलिब्रियम को समझेंगे। पॉजिटिव वर्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसको समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी हम इसको करेंगे। स्टॉक एंड फ्लोस, स्टॉक्स क्या होता है और फ्लो क्या होता है। स्टॉक मतलब ये सारी इकोनॉमिक के टर्म में हम इसको समझेंगे, राइट। उसके बाद हम कुछ इसके स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स पढ़ेंगे। लेट अस सम अप मींस इसके बाद समराइज होगा, या दो चीज टर्मिनल क्वेश्चंस वगैरह होंगे। ओके, ओ सर